श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सब पे बना रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत काफ़ी कठिन होता है क्योंकि ये व्रत महिलाएं बिना पानी के यानी कि निर्जला रखती हैं। इस उपवास को जहाँ सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, वहीं कुंवारी कन्याएं ये उपवास अच्छे पति की कामना से रखती हैं। इस बार ये व्रत 18 सितंबर को आ रहा है और सौभाग्य से इस दिन सोमवार भी है, जो कि भगवान भोलेनाथ का प्रिय दिन है। ऐसे में इस दिन की महत्ता और भी ज़्यादा बढ़ गई है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम की बेला में शिव पार्वती की पूजा करती हैं और रात्रि में भगवान की भजन कीर्तन गीत गाकर उत्सव मनाती है। ये व्रत प्रेम, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। जिस वक्त सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, वो दृश्य बहुत ही मार्मिक, बहुत ही सुंदर देखने लायक होता है। इस पवित्र दिन पर व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की उपासना करती हैं। यह व्रत मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। हरतालिका शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलके बना है। पहला शब्द हरत, जिसका अर्थ होता है हरण करना, और दूसरा शब्द आलिका, जिसका अर्थ होता है सखी। इस व्रत के पीछे जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि माता पार्वती ने अपने 107 जन्म लेने के बाद 108वां जन्म गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर निर्जल तपस्या की थी, जिसमें हर एक ऋतु के कठोर प्रहार को भी उन्होंने सहन किया था। गिरिराज अपनी पुत्री की ऐसी दशा को देखकर चिंतित थे। ऐसे में एक दिन नारद ऋषि उनसे मिलने आए और उन्होंने गिरिराज को बताया कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। चिंतित गिरिराज के लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वो बहुत व्याकुल हो उठी और अपनी सखियों को अपनी दुविधा बताई कि वे भगवान विष्णु से नहीं बल्कि भगवान भोलेनाथ से विवाह करना चाहती हैं। उनकी सखियों ने माता पार्वती की मदद करने के लिए उनका हरण करके एक घने जंगल में ले जाकर गुफा में छुपा दिया। इस गुफा में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और निराहार निर्जला रहकर भगवान भोलेनाथ की पूरी तल्लीनता से आराधना की। यह पूजा आराधना इतनी कठिन थी कि भगवान शिवजी का आसन कांपने लगा और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए। जब माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वे उन्हें बहुत पहले ही अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हैं, तब भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। यह दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का ही दिन था। शिवजी से मिले वचन के पश्चात माता पार्वती ने उस शिवलिंग और पूजन सामग्री को जल में विसर्जित कर दिया और अपने व्रत का पारण किया। गिरिराज को जब यह पूरा घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर शिव पार्वती के विवाह को स्वीकृति दे दी। इस बार हरतालिका तीज व्रत में कई शुभ योग बन रहे हैं। आगे चलिए जानते हैं कि इस बार हरतालिका तीज का व्रत कब किया जाएगा, उसकी पूजा विधि क्या होती है और उसका शुभ मुहूर्त व और भी जो जानने योग्य खास बातें हैं सभी जानते हैं। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 17 सितंबर रविवार की सुबह
11:09 से 18 सितंबर सोमवार की दोपहर 12:39 तक रहेगी। तृतीया तिथि का सूर्योदय 18 सितंबर को होगा, इसलिए उदय तिथि के हिसाब से इसी दिन ये व्रत रखा जाएगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र होने से छत्र नाम का शुभ योग बन रहा है। साथ ही इंद्र नाम का एक अन्य शुभ योग भी इस दिन रहेगा। हरतालिका तीज की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से 8:34 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त 6:23 से 6:47 तक रहेगा। रात के चारों पहर के मुहूर्त: पहले पहर की पूजा शाम 6:23 से 9:02 के बीच में की जाएगी। दूसरे पहर की पूजा रात 9:02 से 12:15 तक की जाएगी। तीसरे पहर की पूजा रात 12:15 से 3:12 तक के बीच में की जाएगी। चौथे पहर की पूजा रात 3:12 से सुबह 6:08 तक की जाएगी। प्रदोष काल का मुहूर्त रहेगा 18 सितंबर को शाम को 6:23 से 6:47 तक। अब जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की पूजा विधि। हरतालिका तीज व्रत के एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर रविवार को सात्विक भोजन करें, संयम पूर्वक रहें। अगले दिन 18 सितंबर यानी कि सोमवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत पूजा का संकल्प लें। हरतालिका तीज का व्रत निर्जला रूप में रखना पड़ता है, यानी इस दिन कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो जैसा व्रत आप रखना चाहे उसी के हिसाब से संकल्प लें। दिन भर संयम पूर्वक रहें, बुरे विचार मन में ना लाएं। मन ही मन भगवान शिव का नाम स्मरण करते रहें। घर की साफ सफाई करें और पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध करें। हरतालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। हरतालिका व्रत का नियम है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। इसे प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ किया जाता है। हरतालिका व्रत के दिन रथ जगा किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर नाच गान एवं भजन करती हैं। नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती हैं। अब पूजा सामग्री क्या रहेगी इसके बारे में जानते हैं। गीली काली मिट्टी या फिर बालू रेत या गौरी शंकर भगवान की प्रतिमा, सभी प्रकार के फल एवं फूल, पत्ते, बेलपत्र, शमी पत्र, धतूरे का फल एवं फूल, आकाओ का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेऊ 2, नाड़ा, वस्त्र, माता गौरी के लिए पूरा सुहाग का सामान जिसमें कि चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, माहौर, मेहंदी आदि मान्यता अनुसार एकत्रित की जाती हैं। इसके अलावा बाज़ारों में सुहाग पूड़ा मिलता है जिसमें सभी सामग्री होती है: घी, तेल, दीपक, कपूर, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश, पंचामृत, घी, दही, शक्कर, दूध और शहद। अब हरतालिका तीज की पूजन विधि जानते हैं। स्नान कर व सर धो के खुद को शुद्ध करें। स्त्रियां इस दिन खासकर हरे या लाल रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनकर पूरा साजो श्रृंगार करती हैं, जिसमें हाथों में मेहंदी लगाना भी शामिल होता है। इस पूरे दिन में महिलाएं एक नई दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। प्रदोष काल में पूजा करें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। इसके बाद पूजन के लिए शिव और माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से अपने हाथों से बनाएं। अगर नहीं बना सकते तो बाजार से भी खरीद सकते हैं। फिर उसे फुलेरा बनाकर सजाएं और उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखें। फिर चौकी पर एक सतिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में
केले के पत्ते को रखते हैं। केले के पत्ते बहुत ही पवित्र और शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इसमें देवगुरु एवं विष्णु जी का निवास होता है। इसके बाद तीनों प्रतिमा भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी को केले के पत्ते पर स्थापित करें। कलश स्थापना करें। सबसे पहले एक कलश तैयार करें, जिसके लिए एक लोटा या मिट्टी का घड़ा लें। लोटे और श्रीफल पर मोली बांधें अथवा स्वास्तिक बनाएं। फिर उसके ऊपर श्रीफल या दीपक जलाकर रखें। फिर कलश की पूजा करें। इसके बाद सबसे पहले गणेश जी को याद कर अपनी पूजा को स्वीकार करने की भगवान से प्रार्थना करें। गणेश पूजा के बाद गौरी और भगवान शंकर की संयुक्त एक साथ पूजा करें। सबसे पहले जल अर्पित करें। भगवान शंकर को पीला व माता गौरी को लाल वस्त्र अर्पित करें। अगर वस्त्र उपलब्ध ना हो तो मोली अर्थात कलावा को वस्त्र के रूप में अर्पित कर सकते हैं। भगवान शंकर को चंदन व रोली अर्पित करें। माता पार्वती को रोली का तिलक करें और 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। सिंदूर, बिंदी, मंगलसूत्र, झुमके, चूड़ियाँ, बिछियाँ, मेहंदी, पायल, नथ, महावर अर्थात आलता, लिपस्टिक, काजल, अंगूठी, तेल, क्रीम, नेल पॉलिश आदि। शंकर भगवान को चंदन का इत्र अर्पित करें एवं माता गौरी को गुलाब का इत्र अर्पित करें। फूल या फूलों की माला अर्पित करें। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें। फूल, फल, मिठाइयों का भोग लगाएं। अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा भी अर्पित करें। हरतालिका तीज की कथा पढ़ें। उसके बाद सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करें और माता गौरी और शंकर भगवान की पूजा करें और अंत में दोनों की कपूर से आरती करें। पूजा संपन्न होने के बाद भगवान की परिक्रमा करें। ऐसी मान्यता है कि रात्रि जागकर इस व्रत में जागरण पूजा उपासना की जाती है, परंतु आप अपनी क्षमता के अनुसार रात्रि ध्यान पूजन कर आराम भी कर सकते हैं। अगले दिन शुद्ध होकर सुबह की पूजा कर माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। ये सिंदूर व गुलाब का इत्र सुहागिन खुद इस्तेमाल करें और चंदन का इत्र उनके पति इस्तेमाल करें। सुगंध दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बनाए रखने में कारगर होती है। समस्त वस्तुएं ब्राह्मणी और ब्राह्मण को दान में दें। इसके बाद ककड़ी और हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास का पारण किया जाता है। पहली बार अगर आप हरतालिका तीज का व्रत कर रही हैं तो इन बातों का, नियमों का जरूर ध्यान रखें। इन नियमों के बारे में जान लें। व्रत कैसे शुरू करें। पहली बार हरतालिका तीज व्रत रखने वाली महिला को मान्यता अनुसार ही व्रत का संकल्प करना चाहिए। कहते हैं पहली बार जैसे व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प ले तो उसे पूरा जरूर करें। व्रत की अवधि का ध्यान रखें। हरतालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्य उदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्य उदय पर ये समाप्त होता है। हरतालिका तीज में पानी पी सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाली व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में मछली की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम ना हो तो फलाहार व्रत कर सकते हैं। ऐसे समय में हरतालिका तीज की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर हरतालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को छूना नहीं चाहिए। व्रत बताए गए समय अनुसार ही खोलें। बीच में व्रत नहीं छोड़ा जाता। एक बार अगर हरतालिका तीज का व्रत
शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत ना कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की किसी दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। रात्रि जागरण क्यों है जरूरी? शास्त्रों के अनुसार हरतालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि में सोना वर्जित है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों पहर में शिव और माता पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। 16 श्रृंगार, ये सुहाग पर्व है। इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा दान के बिना अधूरा है व्रत। हरतालिका तीज व्रत में मिट्टी के भगवान शंकर और माता पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। फुलेरा बांधा जाता है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करें। चारों पहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान में जरूर दें। व्रत का पारण। हरतालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी कि गणपति उत्सव के पहले दिन सूर्य उदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें और फिर प्रसाद खाकर ही व्रत खोलें। हरतालिका तीज व्रत में ना करें ये काम। इस दिन व्रती को काले, नीले, ग्रे, सफ़ेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हरतालिका तीज व्रत का पूर्ण फल पाने के लिए क्रोध, लालच, अहंकार पर काबू करें। विवादों की बातों को ज़्यादा बल ना दें और दूसरों की बातों को अनदेखा करें। पति या घर में बुजुर्गों से बेवजह की बहस ना करें। किसी से भी बुरा व्यवहार ना करें। हरतालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाएं। रात को सोने से बचना चाहिए और भजन कीर्तन करना चाहिए। आपकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। किसी भी बात को लेकर मन में नकारात्मक विचार नहीं आने चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हरतालिका व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी।